हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे प्यारे चैनल फील ऑनलाइन क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं 12 क्लास मैथमेटिक्स का तीसरा चैप्टर, जिससे हम लोग कहते हैं आव्यूह। और ये हमारा 7.2 एक्सरसाइज यहाँ पर सॉल्यूशन करने वाले हैं 1 से लेकर के 5 तक। मैंने 7.1 को पूरा कंप्लीट करा चुका है, तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो ये है मेरा आव्यूह, यानी कि 3.2 प्रश्नावली है। क्या है साथियों? 3.2 प्रश्नावली है। इसमें हम लोग 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन करने वाले हैं। 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चंस को यहाँ पर पूरा डिटेल में करने वाले हैं, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ा सा भी दिक्कत होने वाला नहीं है। आप हेजिटेशन को भूल जाएंगे, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि ए बराबर हमारा ये आव्यूह दिया है, एक ए आव्यूह दिया है जिसमें कुछ हमारे एलिमेंट्स है, बी आव्यूह है जिसमें कुछ एलिमेंट्स जैसे 1 3 -2 5 है, और सी है जिसमें -2 5 3 4 है, ये एलिमेंट है। अगर आप थोड़ा बहुत क्वालिटी में दिक्कत हो रही है तो आप 360 या 720 पर प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास अच्छा कैमरा अवेलेबल ना होने के कारण थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है देखने में, बट आप लोग थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। तो ये है, तो हमें इसका मान ज्ञात करना है बस। ये बीजगणितीय नियम का पालन करता है। क्या पढ़ता है? बीजगणितीय नियम का। जैसे हम लोग जोड़ पढ़े हैं, घटाव पढ़े हैं मास्टर जी, गुना पढ़े हैं मास्टर जी, और भागा पढ़े हैं, सब आता है हमको। अरे वही तो अप्लाई करना है। इसके संगत अवयव और इसके संगत अवयव और इसके संगत अवयव को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जैसे हमारा a + b का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो a + b का मान ज्ञात करना है, तो इसके पहले रो और पहला हमारा कॉलम के साथ इसके रो पहला कॉलम, इसके रो पहला कॉलम के देखेंगे कौन कौन एलिमेंट आ रहा है, उसके साथ साथ जोड़ देंगे। तो इसके संगत एलिमेंट क्या है? 1 है। इसका संगत एलिमेंट क्या है? 3 है। इसका संगत एलिमेंट क्या है? -2। इसका संगत एलिमेंट 5 है। तो चलिए हम लोग a + b को जोड़ लेते हैं। हमें a + b को जोड़ना है। a + b, a का मान कितना है? 2 है। b का मान 2 है, 4 है, 3 है, 2 है। यह हो गया हमारा a। प्लस क्या करना है? b करना है। b का कितना दिया है? b दिया है 1 3 -2 और 5 दिया है। चलिए जी, चलिए इसे जोड़ लेते हैं। किस संगत एलिमेंट को क्या करना है? प्लस करना है सिर्फ। इसके ये हमारा 2 और इसके साथ हमारा पहला पंक्ति पहला रो 2 1 3 हो गया, 4 3 7 हो गया, 3 3 -2 ये हमारा 1 हो जाएगा, और 2 5 ये हमारा 7 हो गया मास्टर जी। ये रहा इसका आंसर। ये 2 × 2 कोटि का बन रहा है। तो ये रहा हमारा a + b का आंसर। जैसे कि अब a - b निकालना है, तो चलिए इसे भी निकाल लेते हैं। इसका हमें क्या करना है? सॉल्यूशन करना है सेकेंड नंबर क्वेश्चन का। तो क्या करेंगे? a - b, a कितना दिया है? 2 4 3 2 है। इसमें से घटाना है -b का मान कितना है? 1 है, 3 है, -2 है एंड 5 है। बिल्कुल वैसे ही सिंपल घटा देंगे, जैसे इसको जोड़े हैं इसको घटा देंगे। चलिए घटा लेते हैं। 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 4 में से 3 जाए तो 1 बचेगा, 3 में से माइनस गुना माइनस प्लस 3 2 कितना 5 हो जाएगा ये वाला, और 2 में से 5 जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। अरे सर हमको घटाना आता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये भी 2 × 2 का हमारा कोटि है, ठीक है, 2 × 2 का आव्यूह है। फिर इसके बाद सी को भी, तीसरे को भी हम बना लेंगे ऐसे भी। ये भी क्या आसानी है। 3 है, पहले 3a यानी कि यहाँ पर 3 से a में यानी कि a वाले आव्यूह में गुना करेंगे, और 3a में गुना करने के बाद c को उसमें से क्या करेंगे? घटा देंगे आराम से। तो पहले 3 को a से गुना करते हैं, तो हमारा a क्या है? ये रहा हमारा 3, और इसे हमें a वाले आव्यूह में गुना करना है। तो a है हमारा 2 4 3 2, और इसमें से हमें घटाना क्या है? c कितना दिया है? तो -2 5 3 4, -2 5 3 4, ये घटाना है। ये हमारे अलग अलग एलिमेंट है। ये -2 है, ये 5 है, ये 3 है, 4 है। इसको -25 और 34 मत पढ़िएगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये अच्छा से आप थोड़ा सा दे दीजिए ब्रैकेट। ये हमारा बड़ा ब्रैकेट। क्या करेंगे? गुना कर देंगे। सिंपल जैसे गुना करते हैं वैसे ही गुना करेंगे। 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 तिरका 9, 3 दूना 6। ये रहा हमारा। इसमें से घटाना है हमारा ये वाला, ये हो जाएगा -2 5 3 4। चलिए घटा लेते हैं। 6 में से हमको -2 घटाना है, तो माइनस गुने माइनस और प्लस हो जाएगा, तो 6 2 8 हो जाएगा।
और उसके बाद 12 में से 5 7 हो जाएगा, 9 में से 3 6 हो जाएगा, और 6 में से 4 गया 2 हो जाएगा। अरे मास्टर जी हमें तो घटाव आता है तो बिल्कुल अच्छा है। ये हो गया सर हमारे 2 गुने 2 कोटि का एक आवी हो गया। चलिए हम लोग चौथा बना लेते हैं। चौथा कहाँ बनाएंगे मास्टर जी? चलिए हम चौथा यहीं पर बना लेंगे, यहाँ नहीं बनाएंगे। इसको हम क्या करते हैं, मिटा लेते हैं, ताकि फ्रेश जगह पर थोड़ा बनाएंगे तो आपको भी थोड़ा अच्छा से दिखेगा। तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये हमारा स्टेप रहेगा बनाने का तरीका, हमारा कॉन्सेप्ट जो बोलो वही होगा। ठीक है मास्टर जी, इतना हो गया। अब ए बी का चलिए इसे मिटा लेते हैं। अब हमें चौथा नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्यूशन करने वाले हैं, और उसमें क्या करना है, हमको गुना करना है। तो हमें ए और बी, यानी कि ए हमारा एक मैट्रिक्स है और बी एक मैट्रिक्स है। चलिए हम लोग इसे पास में लिख लेते हैं, और उसमें क्या करना है, इसमें मल्टीपल का क्या है, हमारा सिंबल है। तो लिख लेते हैं, ए हमारा है 2 4 3 2, ये हमारा ए आव्यूह है। एंड बी आव्यूह कितना है हमारा, 1 3 -2 एंड 5 है। हमें इसमें गुना करना है, ठीक है, गुना करना है। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए इसे कैसे गुना करना, आपको मतलब कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, स्टेप क्या होना चाहिए, मतलब बनाने का, इसको गुना करने का स्टेप क्या है। आपको इस तरह गुना करना है, जैसे कि ये वाला है, हम ये हमारा हो गया 2 4 है, और इसको ऐसे गुना करना है। ये समझ पा रहे हैं, ऐसे गुना करना है। यानी कि 2 को 1 से करेंगे, 4 को -2 से करेंगे, 2 को फिर से 3 से करेंगे, 4 को 5 से गुना करेंगे, फिर 3 को 1 से गुना करेंगे तो 2 को -2 से करेंगे, फिर 3 को 3 से करेंगे तो 2 को 5 से करेंगे, यानी कि ऐसे। ठीक है, इस प्रकार को हम करेंगे तो आपको मतलब पता चल जाएगा। ऐसे मतलब बनाएंगे तो ऐसे रैंडम में आपको पता नहीं चलेगा। तो चलिए इसे मिटा लेते हैं। सबसे पहले बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है। अगर आप ध्यान इधर उधर भटका दे तो आपको एक भी मतलब दिक्कत हो जाएगा, समझने में दिक्कत हो जाएगी कैसे गुना किया जाता है। तो गुने करना का कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है ना। इसे भी हम लोग क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। चलिए इसे हम लोग कर लेते हैं। तो 2 यहाँ पर बना लेते हैं, हमारा ये बड़ा ब्रैकेट हो गया सुंदर सा, 2 गुने 1, 2 गुने 1 हो गया। फिर उसके बाद 4 गुने -2, 4 गुने -2। गुड, पहले इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, ऐसे करना है। फिर अब क्या करेंगे, अब जैसे कि ऐसे ये हो गया। अब फिर अब क्या करेंगे, ऐसे इसमें करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि 2 गुने 1 2 हो गया। फिर क्या हो जाएगा, जैसे कि ये हमारा 2 गुने, पहले देख लीजिए एक और चीज़ बता रहे हैं कि कॉलम कितना बनेगा। ये हमारा 2 गुने 2 का है, ये भी क्या हमारा 2 गुने 2 का है। तो बाहर को हटाइए, ये हमारी यानी कि हमारा ये 2 गुने 2 का ही हमारा आव्यूह बनेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा लिखेंगे तो 2 गुने 2 हमारा 2 हो जाएगा, और 4 गुने -2 तो 4 में 2 से करें तो 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी कि ये -8 हो जाएगा, इसके साथ जुड़ेगा। फिर 2 गुने 3 2 3 6 हो जाएगा। फिर 4 गुने 5 यानी कि +20 हो जाएगा, ठीक है। वो थोड़ा सा गलत जा रहा था, क्योंकि हमें 2 गुने 2 का ही हमें एक आव्यूह चाहिए, ठीक है। 2 गुने 1 2 हो जाएगा, 4 गुने -2 -8 हो जाएगा, फिर 2 3 6 हो जाएगा, फिर 4 5 20 हो जाएगा, इस प्रकार। फिर उसके बाद 3 से करेंगे, ये हमारा हो गया, पहले वाला हो गया। फिर 3 से 1 3 एकम 3, फिर 2 से -2 में तो -4, फिर 3 से 3 में 3 3 का 9, फिर 2 से 5 में 2 5 10। ये रहा मास्टर जी। तो चलिए हम लोग इसे घटा लेते हैं। ये हो जाएगा -6 हो जाएगा, और ये 26 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा 19। तो ये 2 गुने 2 का आव्यूह मिल गया, ठीक है। तो इस प्रकार बनाना है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे कि हमें कैसे करना है। हम इसको b × a को करेंगे तो आप पूरा तरह से आपको क्लियर हो जाओगे कि कैसे बनाया जाता है इसको। तो चलिए हम लोग 5वां कर लेते हैं। 5वां का सॉल्यूशन करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। थोड़ा बहुत भी आपको मतलब दिक्कत सहना नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरीके से देखिए, आपको ये 5 नंबर भी आ जाएगा। तो हमें b a करना है, तो पहले b लेना है। b का मान कितना है, 1 है, 3 है, -2 5 है, और a का मान 2 4 3 2 2 4 3 2। बिल्कुल अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको भी क्या करेंगे, ऐसे लाएंगे एक साथ, ठीक है। आप देख रहे हैं ना। चलिए इसे हम लोग रेड से कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा बहुत दिक्कत ना हो। इस वाले से इसके साथ गुना करेंगे, और फिर इसके साथ इसका गुना करेंगे। समझ में आ गया। तो चलिए लिख लेते हैं, a गुने 2 2 हो जाएगा, फिर 3 गुने 3 +9 हो गया। ठीक है मास्टर जी, ये तो हो गया कि 1 गुने 2 2 होता है, 3 3 का 9 होता है। फिर अब 1 के साथ 4 का 1
चौके 4 होता है और 3 दूना 6 होता है मास्टर जी। ये हो गया। फिर अब इसके साथ करेंगे तो -2 फिर 2 में गुणे करें तो -4 हो जाएगा। फिर हमें 5 से इसमें करना है, 5 ते 15 हो जाएगा मास्टर जी। फिर -2 में 4 से करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। फिर 5 से 2 में तो 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। इसको हटा लें, 9 2 कितना होगा, 11 होगा मास्टर जी। 4 6 4 कितना, अरे 10 होता है। ये हमारा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और ये कितना होगा, 2 होगा मास्टर जी। हमें तो जोड़ घटाई, यानी कि 2 गुने 2 का हमारा ये क्या बन गया, मैट्रिक्स बन गया। तो ऐसे सॉल्व किया जाता है कि कितना बताएंगे, समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया होगा समझ में कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा 1 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो ये कैसा लगा, आपको समझ में आया, कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे एक लाइक देकर इस चैनल को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। उससे पहले इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं बोर्ड को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। सेकेंड नंबर हमारा क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, आप लोग एनसीईआरटी बुक लेकर बैठिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं कि निम्नलिखित को हमें परिकलित कीजिए। चलिए, हमें परिकलित मतलब ज्ञात ही करना है, उसका मान ज्ञात करना है, कुछ नहीं, परिकलित फरकलित कुछ नहीं। लिखा है हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर, निम्नलिखित को परिकलित, निम्नलिखित को क्या करना है, परिकलित करना है, यानी मतलब कीजिए। चलिए, क्वेश्चन क्या है मास्टर जी, ये तो लिख दीजिए। ठीक है, हम वहाँ से क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, आप एनसीईआरटी बुक लेकर बैठ सकते हैं। इसे कैसे बनाना है हम बताते हैं। पहला है ए बी, हमारा क्या है, ए बी माइनस बी ए, ये रहा हमारा। उसके बाद है ए बी और बी ए है। तो ये है हमारा एक क्या है, एक आव्यूह है, पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन भी लगे हाथ लिख लेते हैं। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको ध्यान देना है, हमारा घबराना नहीं है। ठीक है, हम बनाने वाले हैं। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, इसको ऐसे एक अवयव हमारा है। एंड सेकेंड अवयव जिसे हमें प्लस करना है वो हमारा है 2ab, उसके बाद है 2bc, 2bc सेकेंड, उसके बाद है -2ac, डन। और यहाँ पर उसके बाद क्या है -2ab। तो ये है हमारे क्वेश्चन। अब इसे कैसे करना है, सिंपल, संगत एलिमेंट के साथ संगत एलिमेंट को हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे मास्टर जी, प्लस कर लेंगे। तो एक साथ ए को जोड़ देंगे, 20 के साथ 20 जोड़ देंगे, माइनस बी के साथ प्लस बी को जोड़ देंगे, ए के साथ ए को जोड़ेंगे। चलिए जोड़ लेते हैं, बिल्कुल ईजी है सर, बिल्कुल ही। तो ए को जब ए से जोड़ेंगे, जब ए प्लस ए होता है तो मास्टर जी हमारा 2 होता है, 2a होता है मास्टर जी, ये तो हम लोग जानते हैं, 2a होता है। b से b में जोड़ेंगे मास्टर जी तो हमारा 2b हो जाएगा। और माइनस बी और प्लस बी करेंगे तो माइनस बी प्लस बी मास्टर जी 0 हो जाता है, तो 0 लिख देंगे। और a 2a होता है मास्टर जी। तो ये रहा हमारा 2 गुने 2 का एक अवयव तैयार हो गया। ठीक है, तो ऐसे किया जाता है। अब हम लोग दूसरा सेकेंड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर, चलिए हम लोग इसे सॉल्यूशन करने वाले हैं, SN मतलब सॉल्यूशन। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जोड़ना है 2ab से, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब प्लस में क्या है, 2ab आ गया, बिल्कुल आ गया। ठीक है, उसके बाद बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में हमें जोड़ना है प्लस 2bc। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में जोड़ना है -2ac, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जोड़ना है -2ac। उसके बाद इसमें जोड़ेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में -2ab को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab हो गया। चलिए जोड़ लेते हैं। आपको थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको ध्यान होगा थोड़ा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। b प्लस बी का होल स्क्वायर मास्टर जी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही लगा दो। चलिए लगा लेते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का होता है मास्टर जी a प्लस बी का होल स्क्वायर,
ये होता है मास्टर जी, बिल्कुल होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, वही तो होगा। अब ए की जगह बी हो गया और बी की जगह सी हो जाएगा, उससे कोई मतलब क्या है, तो ये हो जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac क्या होगा, ये ए सी का यानी कि ए माइनस सी का होल स्क्वायर है, ए माइनस सी का होल स्क्वायर है मास्टर जी। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। 2 गुने 2 का हमारा क्या होगा, एक अवयव हो गया। तो ये कितना आसान है आपको लग रहा होगा, बिल्कुल आसान है मास्टर जी। अब हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लेते हैं। हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन को इससे हम क्या करते हैं, क्लीन कर लेते हैं। इससे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही तो एक लाइक दे दीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। बस मैं इतना ही आपसे कहना चाहूँगा, ठीक है। अब हम लोग तीसरे नंबर को क्वेश्चन को इसी तरह कर लेते हैं, ठीक है। ये है हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन, पहले इसे उतारेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है -1 4 6 -1 4 6, उसके बाद है 8 5 16, 8 5 16 एंड 2 8 5, 2 8 एंड 5। ये हमारा रहा एक अवयव। उसके बाद है 12 7 6, 12 7 6, उसके बाद है 8 0 5, 8 0 5 डन। उसके बाद है 3 2 4, 3 2 4 है। हमें इसको क्या करना है, सिंपल हमें जोड़ करना है, जोड़ करना है मास्टर जी। चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन भी लिख लेते हैं, यानी कि सॉरी सेकेंड नहीं, चौथा नंबर क्वेश्चन, इसको भी लगे हाथ लिख लेते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है डन। उसके बाद हमारा है साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इसमें हमें प्लस करना है साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डन। उसके बाद हमारा कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, बिल्कुल मास्टर जी। ये रहा हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन। चलिए इसे अच्छे तरीके से सॉल्यूशन कर लेते हैं। आपके पास एनसीईआरटी का बुक होना चाहिए, वहीं से आप क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ठीक है। और उसी 7.2 पॉइंट को 1 से 5 तक यहाँ पर कराने वाले हैं, तो आप लोग बिल्कुल धैर्य बना के रखिएगा। तो चलिए ये वाले क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। आपको क्वेश्चन मतलब समझ में आना चाहिए, समझ में आएगा तभी तो आप अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, गेन कर सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो वही सिंपल क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, बहुत आसान है। तो -1 में प्लस करेंगे 12, तो ये घट जाएगा क्योंकि 12 ज़्यादा है, तो सिंपल हमारा 11 हो जाएगा, 11। फिर 4 में 7 जोड़ेंगे मास्टर जी, हमारा 11 हो जाएगा। फिर 6 में 6 जोड़ेंगे तो मास्टर जी हमारा ये 12 हो जाएगा। फिर 8 में 8 जोड़ेंगे तो हमारा ये 16 हो जाएगा। फिर 5 में 0 तो ये 5 हो जाएगा। 8 16 में 5 ये हमारा 21 हो जाएगा। उसके बाद 2 में 3 ये हमारा 5 हो जाएगा। 8 का 2 10 हो जाएगा। 5 4 9 हो जाएगा। इसके संगत जो भी एलिमेंट क्या होते हैं ये जुड़ जाते हैं, तो ये 3 गुने 3 का ये हमारा क्या है, अवयव हो गया। उसके बाद इसको भी कर लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। आई होप आपको अच्छे दिख रहे हो, नहीं दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है तो आप 360 पी पे या 720 पी पे प्लीज़ देख लीजिएगा। उसके बाद साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये रहा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। चलिए इसे ऐड कर लेते हैं। ये हमारा, अरे पगलू, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स का किसका मान, मतलब इसका मान किसको याद नहीं होगा? बिल्कुल होगा मास्टर जी, बिल्कुल होगा, क्योंकि हम लोग 10 क्लास में ही पढ़ लिया इसको। तो इसका होगा 1 होगा। तो चलिए इसके जगह पर हम 1 लिखे, उसका भी 1 ही होगा, इसका भी 1 ही होगा और इसका भी, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का मान क्या होता है मास्टर जी हमारा, साइन स्क्वायर एक्स लिखो या साइन स्क्वायर थीटा लिखो, बात तो वही है, सिर्फ कोण के मान का बदलिए। तो इसका मान तो हमारा 1 होता है मास्टर जी। ये रहा हमारा 2 गुने 2 का 1, हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा हमारा अवयव, खूबसूरत सा हमारा मैट्रिक्स। चलते हम लोग मूव करते हैं हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, यानी कि तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो इसे हम लोग अच्छे तरीके से क्लीन कर लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग
लिखते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लेते हैं। थर्ड नंबर, इसमें क्या करना है, हमें गुणनफल करना है। गुणनफल मतलब मास्टर अरे गुना करना है यार, हम तो पहले केजे से पढ़ते आ रहे हैं मास्टर जी, LKG UKG से कि गुना करना है। तो चलिए गुना कर लेते हैं, वही वाला जो हम लोग पहले क्वेश्चन में किए हैं, फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे वही वाला काम यहीं पर करना है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन है कि निर्दिष्ट गुणनफल को परिकलित कीजिए। कहाँ का शब्द है, कुछ शब्द नहीं है, सिर्फ आपको गुना करना है। लिखा है निर्दिष्ट गुणनफल को परिकलित कीजिए। परिकलित में तो मास्टर जी अबे ज्ञात करना है यार, परिकलित कीजिए। ठीक है मास्टर जी, ये तो हमको आ गया कि कैसे क्या करना है। चलिए क्वेश्चन को मतलब क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेते हैं। आप लोग क्वेश्चन मतलब आपके पास NCERT बुक हो, वहां से कितना बार बोलते हैं पगला गए हैं क्या मास्टर, कोई पगलाया नहीं है, लेकिन हाँ आपको उतारना है तो उतार लेते हैं। हमारा AB, ये है हमारा AB, उसके बाद है -BA, ये हमारा पहला है, ये आ भी हो गया। सेकेंड नंबर आ भी है A माइनस B, उसके बाद है BA है मास्टर जी। तो ये हो गया। तो चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन भी उतार लेते हैं। उतार लीजिए, बिल्कुल उतार लीजिए। सेकेंड हमारा क्वेश्चन दिया है कि 1 2 3, ये 1 2 3, उसके बाद है ये हमारा क्या है, एक आव्यूह है, ये एक एक गुना है। ओ ये हमारा, या इसमें क्या है, हमारा 3 रो है और 1 कॉलम है। उसके बाद है 2 3 4, 2 3 4, इसमें हमें गुना करना है। तो चलिए इसे सॉल्यूशन कर लेते हैं। हमने बताया आपको कि कैसे इसको किया जाता है, एक बार और बता दीजिए। ऐसे करना है गुना, ठीक है, समझ में आ गया। A को A से, B को B से, A को -B से, B को A से कर लेते हैं। A को A से करेंगे तो हमारा A गुने A कितना होता है मास्टर, ये A² होता है, ये रहा हमारा A²। B को A से करेंगे B² होता है मास्टर जी हमारा। फिर A को -B से करेंगे तो -AB हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा, ठीक है, हमें इसको इससे साथ जोड़ना है क्योंकि यहाँ पर ये 2 गुने 2 का आव्यूह है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ठीक है। और ये भी क्या है, 2 गुने 2 का आव्यूह है। तो हमें ये हट करके हमें ये सिर्फ 2 गुने 2 का फिर से हमें आव्यूह मिलना चाहिए, 2 गुने 2 का, ठीक है। तो लिखेंगे A से A², फिर B से +B², हाँ ऐसे करना है। फिर A को माइनस से तो -AB, फिर B को तो -BA, चाहे AB लिखो कोई भी, वही तो से B से A में करेंगे या A से B में करेंगे तो -AB होगा, सॉरी +AB होगा क्योंकि प्लस प्लस है। इतना हो गया कि इसमें और इसमें से इसमें करेंगे, इसमें -B में, फिर B से A में करेंगे, फिर -B से A में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -AB होगा मास्टर जी। फिर A से B में करेंगे तो +AB होगा मास्टर जी। फिर -B से तो ये हो जाएगा -B², और A से करेंगे तो ये हो जाएगा +A²। ये हुआ बिल्कुल हुआ। ये 2 गुने 2 का ही आव्यूह बनने वाला है। तो ये -AB और -AB कट जाएगा, -AB कट जाएगा, कितना आंसर आया, तो ये हुआ हमारा A² + B², ये 0 हो जाएगा, ये वाला हमारा भेली हो जाएगा। भेली क्या होता है, तो भेली मतलब 0, और ये हो जाएगा -B² + A², हमारा ये हुआ हमारा 2 गुने 2 का ये हमारा प्यारा सा आव्यूह। चलिए हम लोग सेकेंड को कर लेते हैं। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, ये हमारा 2 से लगेगा, 3 से, 4 से, ठीक है। तो 1 गुने 2, अरे ये जी है 2, 1 गुने 3 3, 1 गुने 4 4, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौका 12। ये रहा हमारा एक प्यारा सा आव्यूह 3 गुने 3 का, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन था, बहुत इजी था। 1 में 2 से, फिर 1 में 3 से, फिर 1 में 4 से गुणे कर दिए, फिर 2 में 2 से, फिर 2 में 3 से, फिर यहाँ पर देख लीजिए 2 में 4 से किए, फिर 3 में 2 से, 3 में 6, 3 तिरका 9, 3 चौका 12। इतना इजी है, आंसर आ गया इसका। आप इसे कोई एक आव्यूह मान सकते हैं, कैपिटल लेटर से आव्यूह माना जाता है कि ए मान लो, हमारा एक आव्यूह है कैपिटल ए मान लो। बिल्कुल क्लियर हुआ। हम करते हैं अगले क्वेश्चन को, तीसरा नंबर क्वेश्चन सोल्यूशन कर लेते हैं, इसमें मिटा लेते हैं। तीसरे नंबर हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है।
तो ये रहा हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा में हमारा क्वेश्चन है कि 1 2 माइनस 2 3, 1 2 माइनस 2 और 3। उसके बाद है हमारा 1 2 3 2 3 1, 1 2 3 2 3 1 है। उसके बाद हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन भी लगे हाथ लिख ही लेते हैं। चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है 2 3 4, 2 3 4, उसके बाद है 3 4 5, 3 4 5 4 5 6। सर प्रभु आप तो बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, आपके लिए तो इतना तो करना पड़ेगा। 1 -3 और यहाँ पर 5 है। उसके बाद है 0 2 4, 0 2 4 है। उसके बाद है 3 0 5, 3 0 5 है। चलिए इसे गुना कर लेते हैं। वही वाला लगाएंगे कि ये जो माइनस लिखे है इसके साथ इसका भी कर लेंगे गुना, फिर इसके साथ इसका भी कर लेंगे, फिर इसके साथ इसका भी कर लेंगे। ऐसे गुना किया जाता है। स्टेप हमारा यही होता है, कॉन्सेप्ट यही होता है। तो फिर 1 में 1 से करेंगे तो 1 गुने 1 कितना होगा मास्टर जी? 1 गुने 1 हमारा 1 होगा। फिर -2 गुने 2 कितना होता है? -2 गुने 2 -4 हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसे हम लोग कोष्ट में घेर लेते हैं प्यारे से। फिर 1 में फिर 2 हो जाएगा, फिर -2 में 6 में तो -6 हो जाएगा, फिर 1 में 3 में तो 3 हो जाएगा, फिर -2 में 1 में तो -2 हो जाएगा। इसको घेर लेंगे हमारा आव्यूह। फिर 2 में 1 से करेंगे तो हमारा 2 मिलेगा, फिर 3 में 2 से करेंगे तो +6 हो जाएगा, फिर 2 में 2 से 4 हो जाएगा, फिर 3 में 3 से 9 हो जाएगा, फिर 2 में 3 से 6 हो जाएगा और 3 में 1 से +3 हो जाएगा। चलिए हम लोग इसे ऐड कर लेते हैं। 4 में से मतलब 1 में से -4 जाएगा तो -3 होता है मास्टर जी। अरे इतना तो आता है। ये -4 हो जाएगा और ये 3 में से 2 गया तो 1 हो जाएगा। 6 2 कितना होता है? 8 होता है और 9 4 कितना होता है? 13 होता है। 6 3 कितने है? 6 3 9 हो जाएगा। ये हमारा हो गया 3 गुने 3 का एक मैट्रिक्स हो गया। माइट्रिक्स मतलब मेरा ट्रिक। ठीक है, हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन को कर लेते हैं। इसको भी वैसे ही करेंगे। ये इस प्रकार ये जो तरीका है ना, यही कंसेप्ट है। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। आपको मतलब एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, हम आपको समझाने के लिए ये वाला मतलब तरीका अपना रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। 2 में 1 से करेंगे 2 एकम 2 हो जाएगा मास्टर जी। 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर 3 से 0 +0 हो जाएगा। फिर 4 में 3 से मास्टर जी 12 हो जाएगा। हमारा 12 हो जाएगा। 12 हो गया। फिर 2 में -3 से तो -6 हो जाएगा। 3 में 2 से +6 हो जाएगा। 4 में 0 से +0 हो जाएगा। फिर 2 में 5 से 2 5 10 हो जाएगा। 3 में 4 से +12 हो जाएगा। 3 चौका 12। फिर 4 में 5 से +20 हो जाएगा। ये होगा हमारा कॉन्सेप्ट बनाने का। फिर 3 में 1 से 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर 4 में 0 से 0 हो जाएगा प्लस। फिर 5 में 3 से 15 हो जाएगा। अब क्या करना है? 3 में -3 से 9 हो जाएगा। फिर 4 में 2 से 8 हो जाएगा और फिर +5 0 हो जाएगा। 5 में 0 से करें तो 0 नहीं होगा, तो हो जाएगा। 3 में 5 से 15 हो जाएगा। 4 में 4 से 16 हो जाएगा। फिर 5 में 5 से 25 हो जाएगा। अब लास्ट वाला हमारा बचा है। क्या बचा है? लास्ट वाला। तो 4 में 1 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। 5 में 0 से 0 हो जाएगा। 6 में 3 से 18 हो जाएगा। फिर 4 में -3 से 12 हो जाएगा। फिर 4 यहाँ पर 5 से 2 में 10 हो जाएगा और 6 में 0 से 0 हो जाएगा। फिर 4 में 5 से 20 हो जाएगा। फिर 5 चौका 20 हो जाएगा और लास्ट 6 5 30 हो जाएगा। बाप रे बाप, ये तो बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बहुत गुना किया जा रहा है, कन्फ्यूजन हो जाएगी कैसे क्या किया जाए। बस आप बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हर एक चीज़ क्लियर हो जाता है। क्योंकि बार बार रिवीजन एक ऐसा चीज़ होता है ना कि आपको डिवीजन लाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये हमारा क्या है, इसे हम लोग हल कर लेते हैं। अब क्या करना है, सिंपल जोड़ देंगे, हमको आता है। 2 गो 12 गो 14 गो -6 कट जाएगा, 0 होगा, वैल्यू होगा मास्टर जी। 10 गो 12 गो 20 गो, वो जोड़ना नहीं आता लेकिन जोड़ेंगे। 20 तो 30 42 हो जाएगा। ये हुआ 42। इसको भी जोड़ेंगे। 15 3 18 होगा। ये 9 में 60 गया, -1 होगा मास्टर जी। ये 15 16 25 कितना होगा? तो 15 25 जोड़ लीजिए। 30 10 40 10 50 56 हो जाएगा।
ये हुआ 56, इसको भी जोड़ लीजिए। 4 को 18 को 4 को 22 को हो जाएगा। और ये कितना है, -12 में से 10 जाएगा तो -2 हो जाएगा। ये कितना होगा, 20 20 40 30, सर 17 होता है, 70। 17 में कितना जोड़े कि 70 हो जाए, 70 में कितना जोड़े कि 17 हो जाए, तो 70 में 8 जोड़ दे 17। यह हमारे समझते हैं किसका कथन है। तो 1 2 3, ये 3 3 का अवयव है। आई होप आपको दिखाई दे रहा हो। ये अपने क्वालिटी को थोड़ा सा इस वीडियो को देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आप क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन था। 5वां नंबर क्वेश्चन को कर ले या छोड़ दे कि आप कर लेंगे, छोड़ दे कि आप लोग कर लेंगे। चलिए हम लोग कर लेते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। इसे मिटा लेते हैं, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। 5वां नंबर में क्वेश्चन में भी मल्टीपल करना है, ठीक है ना। 5वां नंबर क्वेश्चन में भी क्या करना है सर, अरे सर मल्टीपल करना है, तो लिख लेते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन को। 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि 2 1 3 2, 2 1 3 2, उसके बाद है -1 1, -1 और 1। इसका हमें क्या करना है, गुणनफल करना है। उसके बाद 1 0 1 1 0 1, उसके बाद है -1 2 1, -2 -1 -2 1, ये हुआ। उसके बाद 6वां नंबर क्वेश्चन भी लिख लेते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि 3 -1 3 -1 3 -1, उसके बाद 3 दिया है। उसके बाद है -1 0 2, -1 0 2 है। उसके बाद हमारा 2 -3 1 0, 2 -3 1 0 3 1 3 1, ठीक है गुरुजी, बिल्कुल ठीक है। गुना कर लो मास्टर जी। भाई मास्टर जी ये नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल गुना करना आता है हमको, बिल्कुल कर लेंगे, क्यों नहीं हो पाएगा। चलिए कर लेते हैं। स्टेप क्या है, तरीका क्या है कि इसके साथ इसको कर लो, इसके साथ इसका कर लो और इसके साथ इसका कर लो, ऐसे कर लो, क्या इसका उसकी, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो 2 में 1 से करेंगे, फिर 1 में -1 से करेंगे। 2 1 कम 2 होता है पगलू, 1 में गुना 1 तो -1 होगा पगलू, बिल्कुल होगा। फिर 2 में 0 से 0 होगा पगलू जी, 1 में 2 से 2 होगा। फिर 2 में 1 से करेंगे 2, फिर 1 में 1, ऐसे होता है। इसको एक सुंदर से एक ब्रैकेट में बड़े ब्रैकेट में, बिग ब्रैकेट, ठीक है। 3 में 1 से करेंगे, 3 एकम 3, फिर 2 में -1 से -2, फिर 3 में 0 से 0, फिर 2 में +2 से 4, 3 में 1 से 3, 2 में 1 से 2 होगा। फिर -1 में और 1 से 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर 1 में -1 से तो ये हमारा -1 होगा। फिर -1 में 0 से 0 होगा। यहाँ पे किसने किया, हाँ इसमें करना है ना। तो -1 में 1 से 1 किए, फिर 1 में -1 तो -1 मिला, फिर -1 में 0 से 0 किए, 1 में अब 2 से करेंगे तो हमारा 2 मिलेगा, फिर -1 में 1 से करेंगे तो -1 मिलेगा, फिर 1 में 1 करेंगे तो हमारा +1 हो जाएगा। चलिए इसे हम लोग कर लेते हैं। कितना होगा, यहाँ पर होगा 2 में से 1 गया 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 1 2 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा कट गया 0 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कट गया 0, ठीक है। तो ये इसका आंसर है हमारा 5वां नंबर का। ये 3 × 3 का ये आव्यूह बन रहा है। तो ये इसका आंसर आप लोग इसे उतार सकते हैं, ठीक है। इसे आप लोग उतार लीजिए, इसे आप लोग उतार लीजिए। तो ये रहा इसका हमारा ये आंसर है 2 3 -1, उसके बाद 1 2 1, उसके बाद 1 0 1 0। लगता है मैं थोड़ा बहुत क्वेश्चन में गलत लग रहा है। 1 0 1 है, -1 2 1 है, फिर गलत कहाँ हुआ है, थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं। लगता है मुझे कहीं गलत हुआ है क्योंकि आंसर इसका राइट नहीं है। ये ऊपर वाला 1 2 3 सही है, 1 4 5 ठीक है। ये -2 यहाँ पर 2 आ रहा है। ओ हो यहाँ पर सॉरी रियली सॉरी, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस जुड़ता है मास्टर जी। अब पगला गए हैं कहाँ मास्टर जी, ये -1 और -1 जुटेगा ना, यहाँ पर प्लस माइनस होता तो अभी ना कटता है। लगता है आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये -2 होगा। सॉरी साथियों, ये -2 और ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे प्लस था क्या, थोड़ा सा देखते हैं, 1 2 4, ये -2, हाँ यहाँ पर प्लस था, सॉरी ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट के यहाँ पर 0 होगा। तो ये रहा इसका राइट आंसर। देख सकते हैं थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती है मास्टर जी। ठीक है, तो अब लोग छठे नंबर क्वेश्चन को डील कर ले, चलिए कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे, बिल्कुल क्यों नहीं कर पाएंगे। छठे नंबर क्वेश्चन कर लो, वही वाला स्टेप रहेगा, ये वाला स्टेप इसमें घुसेगा और ये वाला यहाँ हाथ पर आएगा, ब्लैक से करेंगे फिर भी, चलो ठीक है। तो 3 में 2 से करेंगे, 3 दूना 6 होगा मास्टर जी, ये रहा प्यारा 6। फिर -1 में 1 से करेंगे तो ये -1 होगा मास्टर जी, 3 में 3 से करेंगे +9 होगा मास्टर जी, ये रहा हमारा प्याला सा 1। फिर 3 में इससे करेंगे तो -9 होगा, -1 में 0 तो माइनस हमारा 0 हो जाएगा, 3 में 1 से तो +3 हो जाएगा। -1 में 2 से करेंगे तो -2 होगा, 0 में 1 से करेंगे 0 हो जाएगा, 2 में 3 से करेंगे 6 हो जाएगा, -1 में -3 से करेंगे तो +3 है, सिंपल 3 लिख लो। फिर 0 में 0 से 0, 2 में 1 से +2, क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। करेंगे तो ये हो जाएगा 9 6 15, पढ़ने में से 1 ज़्यादा 14 होता है मास्टर जी, ये हो जाएगा 9 में 9 -6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हमारा 4 हो जाएगा, और ये कितना होगा, ये तो 3 है ना, 3 2 5, ये रहा इसका हमारा प्यारा सा आंसर, 2 गुने 2 का हमारा एक आव्यूह तैयार हो गया। तो ये है इसका हमारा आंसर, ठीक है, ये रहा इसका हमारा आंसर। ठीक है, चलते हम लोग मूव करते हैं, ठीक है, हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये हमारा तीसरा था, चौथा नंबर क्वेश्चन भी बना लेते हैं, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, पहले इसे अच्छे तरीके से नोट डाउन कीजिए, फिर चौथा नंबर क्वेश्चन को उतारते हैं। चौथा नंबर कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, लेकिन बनाने का प्रयास करेंगे बिल्कुल, क्योंकि बोर्ड पे शायद वो अटेगा नहीं, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन को। तो इसे मिटा लेते हैं, आप लोग इसे अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपसे मिस्टेक हो एग्जाम में तो समझिए आपका नंबर कटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बने होते हैं, आपका ड्रीम पूरा नहीं हो पाएगा। मतलब आप जितना ड्रीम लेकर चल रहे हैं, आप 95 ले चलिए, 90 ले चलिए, 80 ले चलिए, 100, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ने में उत्सुक है मैथ को और कितना बनाते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन को सोल्यूशन कर लेते हैं। चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि आप लोग बुक में देख लीजिए, ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन को, कि हमारा ए एक आव्यूह है, उसे लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक आव्यूह है, ये हमारा एक आव्यूह दिया है 1 2 -3, 1 2 -3, उसके बाद 5 0 2, 5 0 2 है। उसके बाद है हमारे पास, क्या है हमारे पास, यही है हमारे पास 1 -1 और उसके बाद 1 है। उसके बाद बी क्या दिया है, बी दिया है हमको, बी दिया है 3 -1 2, 3 -1 और 2 दिया है, 4 2 5, 4 2 5 दिया है, 2 0 3। अरे मास्टर जी आप तो बहुत स्लो लिख रहे हैं। अरे स्लो इसीलिए लिख रहे हैं ताकि अच्छा सा उतर जाए, ताकि आप लोग इसे उतारेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। फिर सी नंबर हमको दिया है, सी नंबर आव्यूह दिया है 4 1 2, 4 1 2। उसके बाद है हमारा 0 3 2, 0 3 2। उसके बाद है 1 -2 3, 1 -2 और 3। ये हमारे आव्यूह ए बी सी हमारे एक मैट्रिक्स दिया है। तो हमें कुछ एक सॉल्यूशन करने का क्वेश्चन हमारा है कि इसमें a + b तथा b - c परिकलित कीजिए। हमें इसमें क्या करना है, a + b ज्ञात करना है, इसमें हमें a + 1 b ज्ञात करना है। उसके बाद हमें b - c ज्ञात करना है। आई होप आपको दिखाई दे रहा है, b - c ज्ञात करना है, ये मेरे शब्दों को आप सुन सकते हैं, a + b ज्ञात करना है, b - c ज्ञात करना है। उसके लगे हाथ हमें a + b c को हमें सत्यापित, चलिए पहले इसे कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट को करेंगे। तो a + b चलिए जोड़ लेते हैं, इसी को जोड़, यहीं पे जोड़ लेते हैं, बोर्ड छोटा है मास्टर जी, इसी पर जोड़ लीजिए। a + b 1 3 4 हो जाएगा। ये हम लोग ये हमारा सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है ना, a + b का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो 1 3 4 होगा, 3 2 1 हमारा 2 में से आई प्लस है, घटाएंगे तो हमारा प्लस माइनस हमारे 1 हो जाएगा, -3 ये हमारा -1 होगा। फिर 5 में 4 9 हो जाएगा, 0 में 2 2 हो जाएगा, 2 में 5
7 हो जाएगा। 1 में 2, 3 जोड़ेंगे तो -1 और ये -1 हो जाएगा। 1 में 3 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। ये हमारा a + b मिल गया। b - c भी बता दीजिए, b - c। चलिए b - c यानी कि यहाँ से यहीं पर बना देते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बोर्ड मतलब बोर्ड पर नहीं हटेगा इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन यही होगा। b में c घटाना है, 3 में 4 जाएगा तो हमें 1 मिलेगा, -1 मिलेगा। -1 में से वो तो माइनस ये है, माइनस गुने हमारे माइनस है तो -1 और ये -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर 2 में घटाएंगे 2 तो 0 हो जाएगा। फिर 4 में 0 घटाएंगे तो हमारा 4 मिल जाएगा। फिर 2 में 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर 5 में से 2 घटाएंगे 3 हो जाएगा। 2 में से 1 घटाएंगे 1 हो जाएगा। 0 में से ये घटाएंगे तो माइनस गुने ये हमारा 0, माइनस गुने माइनस से प्लस यानी कि हमारा 2 हो जाएगा। और 3 में से 3 गया तो 0। हमें थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं, मतलब रख रख कर आप लोग कर लीजिएगा, इतना भी आप मतलब वो नहीं है, कर सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है। तो ये रहा हमारा a + b और b - c कैसे निकाला जाता है। चलते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन हमें दिया है, उससे भी डील कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि हमें सत्यापित करना है, क्या सत्यापित, स्थापित करना है कि a + b a + b बराबर है a + b -c के। कैसे, हमें इन दोनों को इक्वल करना है, हमें क्या करना है, इन दोनों को इक्वल करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा, हाँ, -1 2 0 4 -1 3 1 2, ठीक है। हम इसे अब सत्यापित कर लेते हैं। तो a + b - c यानी कि हमें a की जगह पर हमें क्या दिया है, हमें ये वाला मान दिया ना a की जगह पर। अब b - c में जोड़ना है तो b - c का मान यहाँ पे दिया है तो हमें इन दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है, a + b - c। तो यानी कि a को हमें इसको जोड़ना है। तो चलिए इसे जोड़ते हैं, यहीं पर जोड़ लेंगे। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए क्योंकि जगह की थोड़ा सी कमी है। तो 1 में जोड़ेंगे -1, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा मास्टर जी। फिर 2 में ये जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस, ये हमारा 0 हो जाएगा मास्टर जी। फिर -3 में ये 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, -3 हो जाएगा, ये रहा। अब इसको जोड़ेंगे, 5 में 4 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। फिर 0 में 1 जोड़ेंगे -1 हो जाएगा। फिर 2 में 3 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। फिर 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। -1 में 2 जोड़ेंगे तो ये 2 बड़ा है तो इसको 1 बना देगा। फिर 1 में 0 जोड़ेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा। ये रहा a + b - c। अब इसको जोड़ना, a + b - c यानी कि a + b क्या है, ये हमारा a + b, इसमें से घटाना है हमको c को। चलिए घटा लेते हैं, 4 में से 4 जाए तो 0 हो जाएगा। 1 में से 1 गया तो 0 हो जाएगा। -1 में से और -2 तो -1 -2 -3 हो जाएगा। 9 में से 0 जाएगा 9 हो जाएगा। 2 में से 3 होगा गया जाएगा तो -1 हो जाएगा। 7 में से 2 गया तो 5 हो जाएगा। फिर अब इसको घटाना है, 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा। -1 में से -2 जाएगा, मतलब -1 में से -2 जाएगा तो वो माइनस गुने माइनस और प्लस यानी कि 2 हो जाएगा और -1 हमारा सिंपल 1 बच जाएगा। और 4 में से 3 गया तो 1 बच जाएगा। आप इसे पास करके अपने बुक पर दिखा दीजिएगा। देखिए ये दोनों का मान सेम आ गया तो लिखेंगे ये दोनों क्या है, स्थापित करेंगे, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समान है। ये स्थापित हो गया, दोनों बराबर आ रहा है, इक्वल आ रहा है, ठीक है। इसमें a + b यानी कि a में हमें b में c जोड़ना है, a में सिर्फ हमें ये जोड़ना है। देखिए ये a है और ये है, दोनों सेम दिख रहा है, दोनों को सेम जोड़ेंगे। ये हमारा a + b है, a + b है और इसमें से हमें c घटाना है, ठीक है, समझ गए। इसमें से इसको काम करना है और यहाँ से यहाँ काम करना है। क्लियर हुआ, बिल्कुल हुआ क्लियर मास्टर जी। अब हम लोग भोकाल करने वाले हैं 5वां नंबर क्वेश्चन को, भोकाल नहीं सॉल्यूशन सॉल्यूशन करने वाले, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए। पहले तो हम 5वां नंबर क्वेश्चन लाते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बस आपको थोड़ा सा देखते रहना है, थोड़ा सा कोऑपरेट करते रहना है तो आपको हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। दिल में हो तुम
आंखों में तुम पहली नजर से ही यारा। चलिए हम लोग कर लेते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन को। ये मुझे थोड़ा सा जुकाम हो गया है, सर्दी हो गया, आवाज़ भी थोड़ा सा लग रहा है फट फट के आ रहा होगा। खैर कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन को कर लेते हैं। यदि 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 क्वेश्चन दिया है हमें, अपने बुक अपने पास लेकर बैठना प्रभु, ठीक है, इतना ही निवेदन कि प्रभु अपना बुक अपने पास में लेकर बैठना, तभी हो सकता है क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि यदि ए बराबर हमें दिया है, ए बराबर क्या दिया मास्टर जी? ए बराबर दिया है 2/3, ये है 2/3, ठीक है। उसके बाद है 1/3, 1/3, उसके बाद है 7/3, ये रहा। उसके बाद दिया है 1 2/3, डन। उसके बाद हमारा 2 दिया है। उसके बाद क्वेश्चन है 5/3, उसके बाद है 4/3, डन। उसके बाद है 2/3। हमें करना है बी का मान। अभी बी का मान कितना दिया है? बी का मान हमें दिया है 2/5, इसके बाद है 1/5, उसके बाद है 7/5, उसके बाद यह 3/5, उसके बाद है 2/5, उसके बाद है 6/5। मास्टर जी आप तो बहुत उतार रहे हैं, बहुत उतार रहे हैं। 1 4/5 2/1, 4/5 2/5, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है? क्या करना है कि 3a माइनस 5b, 3a माइनस 5b को हमें घटाना है। 3a माइनस 5b को हमें इसमें से घटाना है। तो 3 का गुना a में कर देंगे या 5 का गुना b में कर लेंगे। चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 रख दो गुना में, और यहाँ पर 5 रख दो, और दोनों को घटा दो। चलो कर लेते हैं। जब 3 से इसमें गुना करेंगे तो ये बताइए 2/3 में हम गुना करेंगे 3 से, तो ये 3 तो 3 कट जाएगा, सिंपल हमारा 2 बचेगा। तो ये हमारा 2 बच जाएगा। इसमें करेंगे तो हमारा ये 3 है कम 3 हो जाएगा। इसमें जब करेंगे तो हमारा ये 5 हो जाएगा। इसमें जब करेंगे तो हमारा ये 1 हो जाएगा। इसमें जब करेंगे हमारा 2 हो जाएगा। इसमें जब करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा। ये 3 से 3 कट जाएगा, हमारा 7 बच जाएगा। ये 3 दूना 6 हो जाएगा, और 3 में 3 कट जाएगा, हमारा ये 2 हो जाएगा। ये रहा। इसमें से हमें घटाना है इसको। 5 में से जब 2/5 में भागेंगे तो हमारा ये 2 हो जाएगा। 5 में से तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 3 बच जाएगा। ये 5 एकम 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। इसमें से घटेगा तो ये 5 दूना 5 में 5 से 5 कट जाएगा तो हमारा ये 2 बच जाएगा। 5 से 5 कट जाएगा, हमारा ये 4 बच जाएगा। 5 से 5 कट जाएगा, हमारा ये 7 बच जाएगा। 5 से 5 कट जाएगा, हमारा ये 30 हो जाएगा। 5 से 5 कट जाएगा, ये 30 कैसे होगा? 5 से 5 कटेगा, हमारा 6 होगा ना। पगला गए हैं मास्टर जी, पगला गए हैं का? 5 से 5 कटेगा, हमारा 2 हो जाएगा। ये हुआ। अब इसको घटा दो, सिंपल जो हमारा घटाव होता है। लुलु पुंजू सब लोग के जील की पढ़े हैं, घटाव कैसे होता है, तो वही वाला घटाव करना है सर। तो 2 में से 2 गया, 0 होगा मास्टर जी भेली। 3 में से 3 भेली हो जाएगा। ये हमको लगता है सब भेली भेली मिलेगा, सब हमको लगता है कि भेली भेली मिलेगा। ये कितना अच्छा सा भेली हमको मिल रहा है। 7 6 2 0 0 0। ये हुआ हमारा एक भेली का आव्यूह। 3 गुने 3 का एक भेली। हम लोग भेली मतलब बोलते हैं बिहारी भाषा में, देसी भाषा में भोली मतलब 0, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा 5 का चमकता धमकता क्वेश्चन का सॉल्यूशन। 1 से लेकर मैंने 5 तक के क्वेश्चन को पूरा डिटेल में समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपको पूरी तरह समझ में आया होगा क्लास। अगर क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक देकर अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस बॉडी को मोटिवेट करेगा आगे की क्लास को लाने में। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आई होप, मतलब मैं उम्मीद करके चलता हूँ आपको अच्छा लगा। कि थोड़ा बहुत क्वालिटी में आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन कंटेंट में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। क्वालिटी ऐसी हम लोग क्या करेंगे, इसको बढ़ाते जाएंगे, इसमें ग्रोथ करते जाएंगे, सपोर्ट करेंगे तो ये ग्रोथ होते जाएगा। तो हम भी अपने आप को भी उसमें उतारने का प्रयास करेंगे। मैं भी आपका एक लेवल का ही हूँ, आपके स्टूडेंट, मैं भी एक क्या हूँ, स्टूडेंट ही हूँ। तो आपका क्या बनता है, आपका यही है कि हेल्प आप लोग कीजिए, वीडियो को सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार के साथ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।